श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप सभी को वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे कि जब भी हम सबके घर में पूजा घर का जो मंदिर होता है, पूजा घर में जब हम सबके घर में मंदिर होता है तो क्या क्या होना ज़रूरी होता है जिससे हमारा जो पूजा है वह भी सफल हो और हमारे भगवान भी जो हैं वो प्रसन्न हो। तो आज हम आपको वीडियो में यही जानकारी शेयर करने वाले हैं कि हम सभी के घर में पूजा घर तो ज़रूर होता है, लेकिन पूजा घर के में क्या क्या होना ज़रूरी होता है जिससे भगवान की कृपा भी प्राप्त हो और आपका जो पूजा घर हो वो पूरी तरीके से संपूर्ण हो। तो आज हम आपको वीडियो में यही शेयर करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको जानकारी ज़रूर प्राप्त होगी और इस वीडियो को आप चाहेंगे तो शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं, आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि लड्डू गोपाल हैं। जैसे कि हम सभी के घर में अगर लड्डू गोपाल होते हैं तो उनके पास बांसुरी होना बहुत ज़रूरी होता है। बांसुरी उनके हाथों में विराजता है और बांसुरी रखते हैं तो कान्हा बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। साथ ही उनकी गाय उनकी प्रिय थी गौ माता, तो गौ माता उनके साथ हमेशा रहती थी। तो लड्डू गोपाल के पास हम सभी को गौ माता भी जरूर रखना चाहिए। मान लीजिए आप घर से बाहर जा रहे हैं और गौ माता को अगर कुछ भी भूख वगैरह लगी तो आप गौ माता रखे हैं तो उनसे उनको जो है प्राप्त होता रहता है दूध। तो इसलिए गौ माता रखने से हमारे घर में जो है सारे तीर्थ भी विराजते हैं साथ में, और गौ माता का दर्शन करना जो है आपको सारे देवी देवता का भी दर्शन का प्राप्त होता है। तो गौ माता को हम सभी को जरूर रखना चाहिए। तीसरा है कि लड्डू गोपाल हम सभी रखते हैं तो मोरपंख भी होना ज़रूरी होता है। मोरपंख होता है तो लड्डू गोपाल के कृष्ण भगवान के मस्तक पे जो है मोरपंख विराजता है, तो मोरपंख जरूर होना चाहिए जिससे कृष्ण भगवान की सेवा जब आप करते हैं तो उनको यह भी जानना ज़रूरी है कि उनको क्या क्या प्रिय है, वो क्या क्या विराजता है उनके हाथों में। तो ये तो हो गई आपकी लड्डू गोपाल की जानकारी। अब आते हैं कि शालिग्राम। हम सभी के घर में शालिग्राम भी जरूर होना चाहिए और शालिग्राम की जब हम पूजा करते हैं तो ऊपर तुलसी दल जो है अक्षत और लाल चंदन पीला चंदन से इस तरीके से उनकी सेवा प्रतिदिन हम सभी को करना चाहिए और जनेऊ रखना चाहिए। कहा जाता है कि आपका घर बैकुंठ जैसा जाता है अगर आप शालिग्राम रखे हैं, लड्डू गोपाल रखे हैं, तो इनकी पूजा हम सभी को करना चाहिए। शालिग्राम जब भी हम पूजा करते हैं तो तुलसी जरूर रखें, बिना तुलसी के नहीं जो है शालिग्राम को अलग नहीं किया जाता है। साथ ही अब हम जानते हैं गरुड़ घंटी। हम सभी के मंदिर में गरुड़ घंटी होना बहुत ही जरूरी है। गरुड़ घंटी अगर है, शालिग्राम है, लड्डू गोपाल है, तो आपका जो पूरा मंदिर है वो एक तरीके से पूरा आपका समझ लीजिए कि भगवान सारे विराज रहे हैं आपके घर में, तो आपको गरुड़ घंटी भी जरूर रखना चाहिए। आइए हम जानते हैं अब भगवान शिव। भगवान शिव तो सबके घर में होना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करने से आपके घर में कोई भी बड़ा रोग जो है घर में प्रवेश नहीं हो सकता और भगवान शिव की पूजा आपको प्रतिदिन घर में पूजन करने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। और साथ ही महादेव की पूजा कर लेते हैं तो सारे देवी देवता की पूजा कर लेते हैं। तो आपको भगवान शिव को प्रतिदिन स्नान ध्यान उनको बिल्वपत्र पुष्प से समर्पित करके उनको जो है पूर्णतः हमेशा जो है उनका जो है पूजा प्राप्त करिए और भगवान शिव की कृपा जरूर प्राप्त होती है। और साथ ही जब आप भगवान शिव रखते हैं तो नंदी भी जरूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप नंदी रखते हैं तो भगवान शिवालय आपका हो जाता है पूरा ये। तो भगवान शिव के प्रिय भक्त नंदी थे और नंदी उनके समक्ष होते हैं तो भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ देखिए मैं भगवान शिव का स्नान पूरा पूजा कर चुकी हूँ और यहाँ पे नंदी जी भी विराज रहे हैं। अब आइए हम जानते हैं कि शंख। हम लोगों को शंख भी घर में ज़रूर रखना चाहिए, लेकिन जब हम लोग शंख रखते हैं तो शंख में क्या होना चाहिए कि खाली नहीं होना चाहिए। शंख में या तो आप जल रखें या अक्षत रखें, जिससे जो आपका जो शंख है ना खाली रहता है तो लक्ष्मी आती है और टिकती नहीं, मतलब चली जाती हैं, क्षीण होने लगती हैं। तो इसलिए जब भी आप जो है शंख रखें तो उसे खाली ना रखें, खाली रखेंगे तो वो श्रेष्ठ नहीं होगा। अब हम जानते हैं कि जब भी हम जो है लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं तो भोग लगाते हैं तो पास में जल भी ज़रूर रखिए। जल आप रख सकते हैं, जल रखते हैं तो और जैसे लड्डू गोपाल को अगर उनको प्यास लगी तो उनको जो है सभी देवी देवता को पानी भी प्राप्त होता है। और साथ ही जो अपने मंदिर में गंगा जल भी आप रखिए, थोड़े से कटोरी में या ग्लास में गंगा जल अगर रखते हैं तो सारे तीर्थ विराज जाते हैं। तो इसलिए गंगा जल भी हम सभी को ज़रूर रखना चाहिए ताकि भगवान को प्राप्त होता रहता है। और अब आते हैं हनुमान जी। हनुमान जी की पूजा हम सभी को करना चाहिए शनिवार मंगलवार के दिन।
और हनुमान जी की पूजा करने से हमारे सारे कष्ट दूर होते हैं। और भगवान शिव के 11वें स्वरूप हैं हनुमान जी, तो इनकी पूजा आप शनिवार मंगलवार कर सकते हैं। जो है सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ आप करते हैं तो आपके घर में हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। तो अब देखते हैं, आते हैं डमरू। ये डमरू जो होता है भगवान शिव का प्रिय है। डमरू की नाद अगर आप प्रतिदिन करते हैं भगवान शिव का श्रृंगार करने के बाद तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए डमरू भी हम सभी को रखना चाहिए। देखिए, जब भी हम पूजा करते हैं अपने घर के मंदिर में तो हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि भगवान को क्या प्रसन्न है, क्या चीज़ उनका प्रिय है, तो ये जानना भी ज़रूरी होता है। तो इसलिए जब आप ये सब जान के पूजा करते हैं अपने घर के मंदिर में, सभी देवी देवता का श्रृंगार प्रतिदिन सुबह शाम करते हैं, तो आपके घर में जो मंदिर की तेजी जब आप बैठते हैं ना, तो ऐसा लगेगा कि आप समक्ष भगवान के बैठ रहे हैं, क्योंकि उसमें बल शक्ति आ जाती है और ऐसा लगता है कि आपके भगवान आपको देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये जानकारी आपको हो गई। जब भी हम भोग लगाते हैं तो तुलसी दल जरूर रखना चाहिए, और जब भी हम दिया जलाते हैं तो दिया को बार बार पात्र नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि उस दिए में शक्ति आ जाती है। तो एक ही दिया में आप लगाएं। जैसे कि अगर मान लीजिए 2 दिया रखे हैं, आपने दिया रखी है, एक कभी उसमें, तो आप बदल बदल के भी लगा सकते हैं, लेकिन उसको बार बार बदला नहीं जाता। साथ ही अपने को है मंदिर में आपको ये कछुआ भी रखना चाहिए। कछुआ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, तो इसको रखते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और इस तरीके से मेरे घर में जो घर के जो मंदिर है उसमें राम दरबार है, गणेश लक्ष्मी है, तिरुपति बालाजी का मंदिर है, मतलब मैंने गई थी वहाँ दर्शन करने तो वहाँ से फ़ोटो लाए थे मैं। और ये देखिए भगवान शिव की जो प्रतिमा है ये ओमकारेश्वर से मैंने लाया था। तो इस तरीके से जब आपके घर के मंदिर में इस जो है भगवान को जो प्रिय है वो चीज़ें रखते हैं तो आपकी पूजा जो है भगवान बड़े प्रेम से लेते हैं। और प्रतिदिन घर के मंदिर में हम सभी को सुबह शाम दिया जलाना चाहिए, उनका स्नान श्रृंगार, और उनकी जो भी आपको जो भगवान जैसे लड्डू गोपाल के अगर आप भक्त हैं तो लड्डू गोपाल के श्रीमन नारायण के मंत्रों का जाप करना चाहिए। भगवान शिव के भक्त हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय के मंत्रों का जाप करना चाहिए। और इस तरीके से देखिए माता लक्ष्मी का भी स्वरूप हम सभी को रखना चाहिए, जिससे आप जो है हर शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजन कर सकें। आप नवरात्रि में माता रानी की पूजन करते हैं तो माता रानी का भी हम सभी को रखना चाहिए, क्योंकि नवरात्र में हम सभी 9 दिन की पूजा करते हैं। तो इस तरीके से आप अपने घर के मंदिर में भगवान को इस तरीके से रखें और उनकी जानकारी को रखें कि इनको क्या प्रसन्न है, क्या प्रिय है, जिससे आपकी पूजा सफल हो, भगवान आपकी पूजा बड़ी प्रसन्नता से लें। से जो मेरे घर में मंदिर है मैं इस तरीके से सजा करके रखी हूँ भगवान को। कभी यहाँ पे ये चीज़ें बदल देती हूँ, कभी यहाँ लगा देती हूँ, या भगवान का कभी वस्त्र। तो भगवान की सेवा अगर आप निरंतर करते रहते हैं तो आपके भगवान आपके मंदिर में विराज जाते हैं और आपको इतना अच्छा लगता है कि आप थोड़ी देर लगेगा कि आप भगवान के पास बैठे और अपने हृदय की बात भगवान से कहें। जैसे आप बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, आपको लगता है कि बहुत इस समय मैं बहुत टेंशन में हूँ, तो आप कुछ ना करें, आप भगवान के पास बैठे, थोड़ा देर उनसे हाथ जोड़ें और उनसे प्रार्थना करें कि ये मेरी परेशानी है, दुखी से समाप्त करें। तो निश्चित ही भगवान जो है आपकी सुनता ज़रूर है। और हम जैसे अपने घर के परिवार के सदस्यों की सेवा करते हैं वैसे हमें अपने लड्डू गोपाल की भी सेवा करनी चाहिए, अपने सारे भगवान देवता की सेवा करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन जो है वह सार्थक हो। तो इस तरीके से मेरी सुबह की पूजा हो चुकी है और अब आज मंगलवार का दिन है तो मैं जो है तुलसी का माला लेकर रखी हूँ और शाम के समय हमारे यहाँ सुंदरकांड का पाठ होगा। और सुंदरकांड का पाठ हम सभी को मंगलवार के दिन ज़रूर करना चाहिए संपूर्ण लगा के, जिससे हमारे घर में हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो। तो यहाँ मेरी पूजा हो चुकी है और उम्मीद करेंगे कि वीडियो से आप लोगों के लिए जानकारी भरी होगी और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो शेयर करती हूँ आप तक पहुँचे और जो भी जानकारी मैं प्राप्त करती हूँ, जो मैं भगवान की सेवा करती हूँ, जो नियम जो व्रत मैं आप लोगों तक शेयर करती रहती हूँ। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर